नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर एक आदमी दुनिया की जानी मानी कंपनी रावत अंपायर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि रावत खानदान का एक लौता वारिस है, जिसका नाम है हर्षवर्धन रावत। देखने से वह तकरीबन 30-32 साल का होगा, जिसकी पर्सनैलिटी देखने से किसी महाराजा जैसी लग रही थी, जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन को खड़े होने में डर लगता था। वह अपनी मीटिंग खत्म करके वापस अपने केबिन में आता है। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ी उम्र की औरत, जिसने एक काफी खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और जिसने काफी महंगे गहने पहन कर रखे थे और जिसकी पर्सनैलिटी किसी रानी जैसी थी और जिसके सामने किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। उसी के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसे एक छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। उस औरत का नाम मीनल रावत था और वह हर्षवर्धन रावत की दादी थी, जिसे प्यार से लोग मीनल देवी कहकर भी बुलाते थे। हर्षवर्धन रावत किसी के सामने भी मजबूर नहीं होता था, लेकिन वह सिर्फ अपनी दादी के सामने मजबूर होता था। उसकी दादी काफी सालों से चाह रही थी कि हर्षवर्धन शादी कर ले, लेकिन हर्षवर्धन शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन 2 दिन पहले हर्षवर्धन को एक मीटिंग के लिए एक बार में जाना पड़ा था और वहां पर वो एक एक्ट्रेस जबरदस्ती उस पर चल रही थी और उसके बाद उन दोनों के फोटोज वायरल हो गए थे। और वो आज एक्ट्रेस उसकी दादी के पास गई और उसने कहा कि वह प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप हर्षवर्धन है। यहाँ तक कि उसके पास एक फेक मेडिकल रिपोर्ट भी थी और उन दोनों की कई सारी तस्वीरें भी थी। उसकी दादी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अगर यह सच होता तो इस बात से वह बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके पोते हर्षवर्धन के पास आज तक कोई लड़की नहीं थी और उनको तो लग रहा था हर्षवर्धन कहीं लड़कों को तो पसंद नहीं करता, इसीलिए वह अक्सर उसके लिए ब्लाइंड डेट भी अरेंज किया करती थी। और उसके पास जो लड़की खड़ी थी, उसका नाम तान्या वर्मा था और वह एक एक्ट्रेस है। हालांकि मीनल देवी को लग रहा था यह लड़की काफी सुशील और अच्छी है और वह उसके पोते हर्षवर्धन के लिए एकदम ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि यह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस लड़की को उसके चाचा ने उसकी जिंदगी में आने के लिए अपॉइंट किया है, जो उससे नफरत करते हैं और जो हर्षवर्धन की प्रॉपर्टी पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। मीनल देवी आते ही हर्षवर्धन से कहती है, क्या यह बात सच है? हर्षवर्धन अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी दादी मीनल देवी से पूछता है, क्या हुआ दादी माँ, आप किस बारे में कह रही है? और आप था क्या कर रही है? अगर कुछ काम है तो मुझे फोन कर लिया होता। उसकी दादी गुस्से में हर्षवर्धन से कहती है, यही कि तुम तानिया से प्यार करते हो और यहाँ तक कि तानिया तो प्रेग्नेंट भी है। यह सुनकर तो हर्षवर्धन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदलते और वह अपनी दादी की ओर देखकर कहता है, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी दादी वह सारे प्रूफ दिखाती है और कहती है, तो यह सब कुछ क्या है? हर्षवर्धन उस लड़की की ओर देखता है और कहता है, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता, तो प्यार और बच्चे का तो बहुत दूर की बात है दादी माँ। उसकी दादी हर्षवर्धन से कहती है, क्या कह रहे हो तुम? मैंने ही तुम्हें इसे मिलवाया था, यह हमारे ही पड़ोस में रहती है। हालांकि इस सारे ड्रामे के बारे में हर्षवर्धन को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह पहले से प्रीपेड नहीं था। और तभी उसकी दादी कहती है, मैंने वकील को बुला लिया है। अगर वाकई में यह तुम्हारा बच्चा है तो तुम आज ही तानिया से शादी कर रहे हो और इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तानिया बेचारा सा मुंह बनाकर मीनल देवी से कहती है, नहीं दादी माँ, अगर हर्षवर्धन मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो आप उसे फोर्स ना करें। यह सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती है और वह तानिया की ओर घूर कर देखता है और कहता है, क्या सच में यह मेरा ही बच्चा है? तानिया कहती है, हाँ यह तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी छुआ भी नहीं, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तभी पानी अवश्य कहती है, उस दिन तुम नशे में थे और तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद पानी है उन दोनों की एडिट की हुई कुछ तस्वीरें दिखाती है और हर्षवर्धन से कहती है, यह रहा, फिर तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहता है, ठीक है, तो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। यह सुनकर तानिया हल्की सी डर जाती है, लेकिन दुखी होते हुए मीनल देवी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं दादी माँ, मैंने कहा था ना कि हर्षवर्धन यह शादी के लिए हाँ नहीं करेगा।
और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को यह पता चले कि उसके पापा उस पर शक कर रहे थे कि वह उसका बेटा है या नहीं है। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। मीनल देवी तानिया को एक अच्छी लड़की समझ रही थी, क्योंकि वह काफी वक्त से उसे जानती थी। इतना ही नहीं, वह तो उसके पड़ोस में तक रहने के लिए आ गई थी। और तानिया जानबूझकर मीनल देवी से टकरा जाती थी ताकि वह उसके नजदीक जा सके। तभी मीनल देवी हर्षवर्धन से कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम आज ही इसे शादी कर रहे हो। हर्षवर्धन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी दादी उसे कसम देकर कहती है, यह बात फाइनल है, तुम आज ही शादी कर रहे हो। इस वक्त हर्षवर्धन खुद को मजबूर समझता है। अभी वो अपनी दादी से कुछ और बोल ही पाता। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने से एक प्यारी सी आवाज आती है। वो हर्षवर्धन की ओर देखकर कहती है, सरप्राइज, और जाकर हर्षवर्धन को गले लगाकर उसके गाल पर एक किस करती है। यह देखकर तो हर्षवर्धन, मीनल देवी और तानिया तीनों ही शॉक सोर होकर उस लड़की की ओर देखते हैं। यहाँ तक कि कमरे में खड़ा हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत भी आंखें फाड़कर उस लड़की की ओर ही देख रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। अनाया हर्षवर्धन से कहती है, हर्ष, मैंने तुमसे सुबह फोन पर कहा था ना, आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हर्षवर्धन अभी भी चौंकर अनाया की ओर ही देख रहा था। आज तक किसी ने भी हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। हालांकि हर्षवर्धन अनाया को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वह अनाया से काफी अट्रैक्ट हो रहा था। अनाया अपना गेटअप चेंज, खुलिया बदलना कर चुकी थी। उसने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल खुले रखे हुए थे, और वह देखने में एकदम संस्कारी बहू लग रही थी। अनाया ने साड़ी इसलिए पहनी थी कि उसने एक बार सीमा आंटी के मुंह से सुना था कि उसकी सास को साड़ी पहनने वाली लड़कियां बहुत पसंद आती है। इसीलिए अनाया ने फ्लाइट से उतरते ही साड़ी पहन ली थी। हर्षवर्धन थोड़ी देर तो अनाया को देखता ही रह जाता है, क्योंकि अनाया लग ही इतनी प्यारी रही थी शादी में। एकदम गोरा चेहरा, ऊपर से कमर तक खुले बाल, और पहनी हुई सिल्की की साड़ी, और साड़ी से बाहर जा रहा उसकी कमर का वो तिल, और उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, और चेहरे पर एकदम मासूम भाव। हर्षवर्धन अनाया की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना बोलकर हर्षवर्धन अनाया की एक्टिंग में साथ देता है, क्योंकि वह भी तानिया से छुटकारा पाना चाहता था, वरना आज उसकी दादी उसकी शादी तानिया से करवा कर ही दम लेगी। तभी अनाया पीछे मुड़ती है और पीछे मीनल देवी को देखती है, तो वह तुरंत हर्षवर्धन से दूर हो जाती है और हर्षवर्धन को डांटने के अंदाज में कहती है, हर्ष, तुमने बताया नहीं कि दादी माँ भी यहाँ पर आने वाली है। यह सुनकर दो मीनल देवी और ज्यादा चौंक जाती है और वह अनाया से पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? अनाया कहती है, बिल्कुल दादी माँ, मैं आपको जानती हूँ। हर्षवर्धन आपक बारे में अक्सर बातें करते हैं। यह सुनकर तो मीनल देवी चौंक कर हर्षवर्धन की ओर देखती है, और उधर हर्षवर्धन का हाल भी थोड़ा सा बेहाल था, क्योंकि वह डर रहा था कि अगर उसकी दादी ने इस लड़की को कुछ और सवाल पूछ लिए और इसे उसके जवाब सही सही नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अनाया आगे बढ़कर मीनल देवी के पैर छू लेती है और कहती है, मेरा नाम अनाया कपूर है दादी माँ, और मैं हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे पता है हर्षवर्धन ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। यह सुनकर तो हर्षवर्धन भी चौंक जाता है, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव छुपाता है। मीनल देवी अपनी शक भरी निगाहों से हर्षवर्धन और अनाया की ओर देखते हुए पूछती है, क्या सच में हर्षवर्धन से तुम प्यार करती हो? अनाया बड़ी मासूमियत से हाथ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन मीनल देवी अभी भी अनाया से सवाल पूछती है, तुम दोनों कब से एक दूसरे से प्यार कर रहे हो? अनाया कॉन्फिडेंस से कहती है, पिछले 2 सालों से दादी माँ। यह सुनकर तो मीनल देवी और हर्षवर्धन दोनों चौंक जाते हैं। फिर दादी माँ अनाया से पूछती है, हर्षवर्धन ने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में? अनाया मुस्कुराकर कहती है, भले ही आपको मेरे बारे में ना पता हो, लेकिन मैंने आपके बारे में हर्षवर्धन से बहुत सारी बातें सुनी है। यह सुनकर तो दादी माँ खुश होते हुए अनाया से पूछती है, क्या बताता था हर्षवर्धन मेरे बारे में तुम्हें? अनाया अपनी बातों में एक्साइटमेंट दिखाते हुए दादी माँ से कहती है, यही कि आपको फ्लावर्स का बहुत शौक है, यहाँ तक कि आपको बाहर आने वाली खास तरह की चाइनीज चाय का काफी शौक है, और इतना ही नहीं, आपको एंटीक चीजें कलेक्ट करने का भी बहुत ज्यादा शौक है, और आपको खाने में स्वीट चीजें पसंद है, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर की वजह से आप खा नहीं पाते। इसी की वजह से आप अक्सर अपना कुक रसोया बदल देती है।
इतना बोलकर वह दादी माँ के नजदीक जाकर दादी माँ से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक खास तरह की रेसिपी भी लाई हूँ। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, इस बार तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी खास एंटीक पेंटिंग्स भी लाई हूँ। यह सब कुछ सुनकर तो मीनल देवी खुश हो जाती है। इतना बोलकर वह कोने में खड़े सेक्रेटरी रजत से कहती है, सेक्रेटरी रजत, आप ऑफिस के बाहर रखा हुआ पार्सल क्या अंदर ला सकते हैं? उसमें दादी माँ के लिए पेंटिंग्स है। थोड़ी देर तो सेक्रेटरी रजत ऐसे ही अनाया को घूर कर देखते हैं। फिर वह अपने बॉस हर्षवर्धन की ओर देखता है। हर्षवर्धन उसे अनाया की बात मानने के लिए इशारा करता है। उसके बाद सेक्रेटरी रजत तुरंत बाहर चला जाता है। मिनल देवी अनाया के सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम वाकई में मेरे हर्षवर्धन की ही गर्लफ्रेंड हो सकती हो, क्योंकि इतना सब कुछ तो मुझे भी खुद के बारे में याद नहीं होगा जितना सब कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में। दूसरी ओर बैठा हुआ हर्षवर्धन भी यही सब कुछ सोच रहा था कि इस लड़की को मेरी दादी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि इसमें से कुछ बातें तो वह खुद भी नहीं जानता था अपनी दादी के बारे में। लेकिन अभी तान्या यही बैठी हुई थी। जब से अनाया इस कमरे में आई थी, तब से ही अपने दिल में अनाया को कोस रही थी और नफरत से अनाया की ओर देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, यह लड़की अचानक कहाँ से आ गई और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। यहाँ तक इस लड़की के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं है। फिर तान्या अपनी रोने की एक्टिंग करते हुए मीनल देवी से पूछती है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा दादी माँ, कौन इसका ध्यान रखेगा? इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। यह सुनकर तो मीनल देवी के चेहरे पर भी थोड़ी सी शिकन आ जाती है। क्या अनाया बचा पाएगी हर्षवर्धन को तान्या के बुरे इरादों से? क्या होगा आगे हर्षवर्धन और अनाया की जिंदगी में? और क्या मीनल देवी किसे अपनाएगी हर्षवर्धन की जिंदगी में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।